सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की दूसरी क्लास रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। एक आधा हमने कल की क्लास में पूरा किया था, आधा करेंगे आज की क्लास में। टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 5 में से 4 नंबर तो आपके कोई रोकने वाला ही नहीं है। बहुत इजी सा टॉपिक है, जल्दी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम में आपको ये पीपीटी या पीडीएफ मिल जाएगी। और कोई भी सीटेट एजुकेशन टीचिंग लेवल से संबंधित कोई भी आपको जानकारी है सारी मिल जाएगी। हम क्या पढ़ रहे थे? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा है एक दिव्यांग बालक और एक सामान्य बालक को एक साथ बिठाकर, एक जगह पर बिठाकर, एक विद्यालय में एक कक्षा में बिठाकर जो शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है? आपकी समावेशी शिक्षा, जिसमें विकलांग बालक भी होता है, दिव्यांग बालक भी होता है और एक सामान्य बालक भी होता है, वो होती है आपकी समावेशी शिक्षा। मतलब दिव्यांग बालक प्लस सामान्य बालक। दिव्यांग बालक और सामान्य बालक को एक साथ बिठा के जहां पे शिक्षा दी जाती है वो आपकी समावेशी शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा की उदाहरण कहां से ली गई थी? कनाडा प्लस अमेरिका से। समावेशी शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कब प्रयास किए गए? 1994 में। कहां पे? सलमान का नामक स्थान। कहां पे? स्पेन में। सलमान का नामक स्थान स्पेन में 1994 में एक अधिवेशन बनाया गया था। एक मतलब अधिवेशन या जो भी मीटिंग हुई थी उसमें पूरे विश्व के जितने भी दिव्यांग बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक अधिवेशन बनाया गया था कि उन्हें भी शिक्षा दी जाए, उन्हें भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए। उनके लिए अधिवेशन हुआ था। इसमें उसके बाद 1995 में क्या आया था? पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था कि पीडब्ल्यूडी, उसमें 7 डिसेबिलिटी है। क्या? 7 दिव्यांगताएं या 7 डिसेबिलिटी शामिल की गई थी। किसमें? पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था? 1995 में आया था। उसमें कितनी डिसेबिलिटी शामिल की गई थी? उसमें 7 डिसेबिलिटी शामिल की गई थी। फिर आपका 2016 में क्या आया था? 2016 में इसे मॉडिफाई किया गया। किसको? पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले एक्ट को। किसको? पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 वाले एक्ट को मॉडिफाई करके इसे क्या कर दिया? 2016 कर दिया। 2016 में क्या कर दिया? RPWD। क्या हो गया? RPWD, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। क्या? राइट टू हिंदी में लिखते हैं, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी कब आया था? यह आया था आपका 2016 में। इसमें जो 1995 वाला था इसमें तो कितनी डिसेबिलिटी? 7 डिसेबिलिटी थी। जबकि 2016 में आया था उसमें कितनी कर गई थी? इसमें आपके 21 दिव्यांगताएं शामिल कर दी गई थी। और दो जो थी 1995 वाला उसमें कितनी थी? 7। इसमें आपके एसिड, मतलब जो एसिड से हो जाता है, चेहरा जल जाता है, हाथ जल जाता है, उनको भी शामिल किया गया था। इसमें थी आपकी 7। मुख्यतः पूछा जाता है कि 2016 है पर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें कौन सी विकलांगता को शामिल किया गया था? तो उसमें एक ऑप्शन होता है आपका एसिड से पीड़ित। तो आपको क्या करना है? एसिड से पीड़ित। और तो पहले वाले में थी, पर मुख्यतः ये पूछा जाता है कौन सी विकलांगता शामिल की गई थी, निम्न में से कौन सी? तो उसमें आपका आएगा ना एसिड पीड़ित, वो वाली शामिल की गई थी। 2016 का जो था RPWD, इसमें इससे पहले जो विकलांग बच्चे थे उनको क्या कहा जाता? विकलांग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इससे पहले बच्चों को क्या कहा जाता था? विकलांग कहा जाता था, ठीक है, या क्या कहा जाता? अपंग कहा जाता। जैसे 2016 वाला ये आया ना, तो अपने जो माननीय प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, उन्होंने विकलांग बच्चों के लिए क्या शब्द यूज में लिया था? दिव्यांग शब्द यूज में लिया था RPWD 2016 वाले एक्ट में, कि उनको खुद को एक ऐसा महसूस ना हो कि वो विकलांग है, वो अपंग है, वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते। इसलिए उन्हें मोटिवेट रखने के लिए उन्हें सम्मानजनक शब्द दिया गया था। क्या? दिव्यांग। तो उसके बाद
हम विकलांग बच्चों के लिए क्या शब्द यूज नहीं कर सकते, विकलांग नहीं कर सकते, उनको क्या कहना होगा, दिव्यांग कहना होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपन, विशिष्ट बालक। क्या विशिष्ट बालक, कौन से बालक, विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक वो बालक जो सामान्य बालक से या तो उच्च होते हैं या निम्न होते हैं, मगर वो सामान्य नहीं होते। जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है सामान्य, उसकी चाहे बुद्धि लब्धि हो, उसकी संरचनात्मकता हो, कुछ भी हो, वो नॉर्मल होती है। मतलब 80% मान लो या 90%, कितना ही मान सकते हो आप, कितना मान सकते हो, 80% या 90% जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बालक होते हैं। उनके अलावा जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों कई प्रकार होते हैं, जैसे बालक अपराधी बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक। जो गॉड गिफ्टेड मतलब प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। जो मतलब सामान्य से हटकर होता है वो क्या होता है, आपका विशिष्ट बालक होता है। ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, चाहे वो उनके गुण हो या अवगुण हो, उनको दोनों को शामिल किया जाता है, वो आपके विशिष्ट बालक होते हैं। बालक अपराधी बालक भी होते हैं, उसमें मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, समस्यात्मक बालक भी होते हैं और पिछड़े बालक भी होते हैं। अब अपन करते हैं एक एक बालक के बारे में सारी जानकारियां। पहले अपने कौन आते हैं, बाल अपराधी बालक। कौन से, बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक कौन से होते हैं, बालक के ऐसे कार्य और व्यवहार जो समाज और संस्कृति के नियमों के खिलाफ हो, वो बाल अपराधी, उन्हें बाल अपराधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाल अपराधी कहा जाता है। बालक के ऐसे कार्य, वो बालक जिसके ऐसे कार्य और व्यवहार हो जो समाज और संस्कृति के नियमों के खिलाफ हो, जो बाल अपराधी, उन्हें बाल अपराधी बालक या बाल अपराध कहा जाता है। मतलब बच्चे तो, बाल का क्या होगा, बच्चे, अपराध का क्या होगा, जो कानून और नियमों के खिलाफ होते हैं वो होते हैं अपराध। तो वे बालक जो अपने समाज, कानून और प्रथा के विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो बाल अपराधी होते हैं। जैसे बच्चे का छोटी उम्र में, या बाल का मतलब होता है 18 वर्ष तक, 18 वर्ष से कम आयु के बालक, 18 वर्ष से कम आयु के बालक जो भी अपराध करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बाल अपराध कहा जाता है। कहां तक, थोड़ा सॉरी ब्लॉक हो गया था। 18 वर्ष से कम आयु के बालक जो भी अपराध करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बाल अपराधी बालक कहा जाता है, बाल अपराध कहा जाता है। जैसे बच्चे का गोली चलाना या नशे करना, कोई भी सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, फिर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। 18 वर्ष से कम आयु के बालक होते हैं, वो जो कोई भी समाज में अपराध कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, बाल अपराधी बालक कहा जाएगा। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है बाल अपराधी बालकों की, ये मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं, मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं। दूसरा क्या है, हष्ट-पुष्ट होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं। तीसरा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को चोट देना, दूसरे को नुकसान करना, गाली देना, अभद्र व्यवहार करना, वो क्या होती है, बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं होती है। अगर पूछा जाए बाल अपराधी बालकों के कारण क्या है, बाल अपराधी बालकों का कारण हो सकता है वंशानुक्रम, हो सकता है वातावरण, हो सकता है समाज, हो सकता है उस संस्कृति में रह रहे हैं, जिस लोगों के बीच में रह रहे हैं, वो सारे हो सकते हैं कि बच्चे को जैसा वातावरण दिया जाएगा बच्चा वैसा ही डेवलप करेगा। ये बाल अपराध के कारण हो सकते हैं। बाल अपराध होता क्या है, 18 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे द्वारा जो भी समाज के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, बाल अपराध होते हैं। फिर चलते हैं पर नेक्स्ट, पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्यों होते हैं, जो छात्र कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते और छात्रों से जो छात्र कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते और छात्रों से पीछे रह जाते हैं, पिछड़ा बालक कहलाता है। क्या कहलाता है, पिछड़े बालक कहलाते हैं वो। उसमें अगर बच्चा स्कूल जाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और अपने आप में आत्मविश्वास की कमी, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, गलत रास्तों पे चलना, वो क्या होते हैं, आपके पिछड़े बालक होते हैं। स्कूल जाते वक्त क्या हो जाता है, स्कूल में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, स्कूल जाते वक्त
स्कूल जाते वक्त रोना या पाठ्यक्रम समझ में नहीं आना। अगर 5वीं क्लास का बालक है, उसको 5वीं क्लास का पाठ्यक्रम समझ नहीं आ रहा, चौथी क्लास का उस चौथी का नहीं आ रहा, और 5वीं का है उसको चौथी का पाठ्यक्रम समझ नहीं आ रहा, तो क्या होगा, 5वीं क्लास में पिछड़ रहा है, वो होते हैं पिछड़े बालक, जो कक्षा के औसत कार्य नहीं कर पाते और छात्रों से पीछे रह जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके पिछड़े बालक। और क्या होता है इनमें, आईक्यू लेवल क्या होता है, आईक्यू लेवल कम होता है, किससे कम होता है, सामान्य बच्चों से कम होता है। सामान्य आईक्यू लेवल कितना माना गया आपका, 90 से 110 माना गया है, इनसे कम होता है आईक्यू लेवल। और अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूं, अपने आप को हर किसी से कम आंकना, ये होता है पिछड़े बालक की विशेषताएं। इनको सुधारने के लिए क्या किया जाए, इनको उचित वातावरण दिया जाए, अलग से अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती है ना, जो एक्स्ट्रा क्लासें लगाई जाती है, वो क्लासें लगाई जाए, बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए, मोटिवेशन किया जाए और इनके वातावरण में सुधार किया जाए, परिवेश में सुधार किया जाए, पाठ्यक्रम के स्तर को थोड़ा इजी किया जाए। अगर 5वीं क्लास का बालक है, वो 5वीं में अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे चौथी क्लास में बिठा के उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसे चौथी क्लास में बिठाया जाए, ताकि वो चौथी क्लास में अच्छे नंबर ग्रोथ करेगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, तो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, वो धीरे धीरे पढ़ने लग जाता है। ये होते हैं आपके पिछड़े बालक। फिर चलते हैं अपन प्रतिभाशाली बालक। क्या, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक होते क्या हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं आपके जो किसी क्षेत्र विशेष में, ऐसे बालक जो किसी क्षेत्र विशेष में अपनी छवि जमा लेते हैं, वे अपने दम पे अपनी पहचान बना लेते हैं, वो होते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। है सही नहीं दिख रहा है, सही दिख रहा है यार, वे बालक जो अपने दम पे, वे अपनी आईक्यू लेवल, अपनी बुद्धि स्तर उनकी तेज होती है, वे किसी विशिष्ट क्षेत्र में, मतलब किसी एक क्षेत्र में अपनी छवि बना लेते हैं, वह अपने समाज में, अपने देश में, अपनी संस्कृति में अपनी अलग छवि बना लेते हैं, वो होते हैं प्रतिभाशाली बालक। जैसे सिंगर सिद्धू मूसेवाला, क्रिकेटर विराट कोहली, MS धोनी, विराट कोहली, और वो एक है ना फुटबॉलर रोनाल्डो। मतलब ऐसे अनेक बालक, अनेक लोग जिन्होंने अपने किसी विशेष क्षेत्र में अपनी छवि बनाई हो। छवि बनाना ऐसा नहीं कि जो सब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, कुछ यूनिक करना, सबसे हटके करना होता है, वो होता है आपका प्रतिभाशाली, मतलब गॉड गिफ्टेड। इनका क्या, इनकी विशेषताएं देखें तो क्या होती है। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक शब्द उन 1%, कितने 1% बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है जो किसी एक क्षेत्र विशेष में अपनी छवि बना लेते हैं। ये परिभाषा किसकी है, उन 1% बच्चों के लिए। और टर्मन ने भी क्या कहा है, टर्मन ने कहा है, स्किनर ने तो कहा है 1% बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, और टर्मन है ना, टर्मन ने कहा है 2% बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके गॉड गिफ्टेड होते हैं। क्रो के अनुसार क्या कहा गया है, क्रो ने कहा है कि वो बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 होती है, टर्मन ने क्या बताई है, 130 प्लस आईक्यू लेवल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 130 प्लस आईक्यू। बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, वो बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि 130 है तथा वो किसी क्षेत्र विशेष में अपनी छवि जमाने में कामयाब होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड बच्चे। और इनमें सृजनात्मकता होती है, किसी कार्य के प्रति पकड़ होती है, जब तक कार्य को पूरा नहीं कर देते तब तक उसको छोड़ते नहीं है, ये इनकी विशेषताएं होती है। इनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए और समस्यात्मक कोई भी काम दे, कोई भी अधिगम करवाएं तो ऐसा करवाएं जिससे इनमें समस्या हो, इनके समस्याएं और समस्या समाधान करने के लिए अनेक एफर्ट लगाएं, कोशिश करें ताकि इनका और डेवलप हो। वो होते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक हो गया। इनमें और देखें तो इनका शरीर हष्ट पुष्ट होते हैं, मानसिक रूप से तंदुरुस्त होते हैं, शरीर से भी तंदुरुस्त होते हैं,
और इनमें क्रिएटिविटी मतलब एक्टिव सक्रिय रह के हर कोई भी काम सीखने में कामयाब रहते हैं। ये होते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। फिर होते हैं मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं? मंदबुद्धि बालक वो बालक कौन? वो बालक जो शरीर से दुबले पतले नाटे कद के व कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिनमें मानसिक मंदताएं, शारीरिक अक्षमताएं मतलब फिजिकली डेवलपमेंट की कमी हो जाती है, शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, संवेगात्मक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, अपनी बातें रखने में सक्षम नहीं हो पाते और शरीर से दुबले पतले जाए जाते हैं, जो नाट्य कद के होते हैं उन्हें बोला जाता है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? मंदबुद्धि बालक कई प्रकार के होते हैं, जैसे माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया, प्रोफाउंड हो गया। इनमें से कौन कौन से अपन पढ़ेंगे? सारे पढ़ेंगे। मंदबुद्धि बालक की विशेषता होती है बुद्धि लब्धि इनकी क्या होती है? 70 से कम। और जो गोल्ड अपने पढ़े थे ना प्रतिभाशाली बालक, उनकी आईक्यू लेवल होता है 140, 140 से अधिक होते हैं, वो होते हैं आपके वैसे अलग अलग बताया, जैसे करो एंड करो ने बताया 130 आईक्यू लेवल प्रतिभाशाली बच्चों का। और सामान्यतः देखा जाए तो कितना होता है? 140 होता है। पीछे रेट में भी आया था, उनमें से 140 सही माना गया था। सीटेट में भी आया है 2021 में जनवरी में, तो 140 माना जाता है प्रतिभाशाली का। किसी वैज्ञानिक के अनुसार पूछे उनका अलग अलग है, जैसे करो ने 130 बताया है और सामान्यतः 140 होता है। मंदबुद्धि बालक होते हैं, इनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है और इच्छा शक्ति नहीं होती, कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं होती, बस शरीर से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, कुपोषण का शिकार होता है। और बुद्धि लब्धि 70 होती है, 70 से कम होती है। और कुछ भी चीज को, किसी भी विषय वस्तु को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, वह किसी भी कार्य को करने के लिए इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो होते हैं आपके मंदबुद्धि बच्चे। ये माइल्ड होते हैं, वो प्रोफाउंड होते हैं, वो 20 से कम होते हैं। इनकी जो विकलांगता है, इनमें डिसेबिलिटी है, वो कब पहचान ली जाती है? शिशुअवस्था में पहचान ली जाती है। और इनका जीवन काल भी लंबा नहीं होता, ये छोटी उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। ये होते हैं आपके प्रोफाउंड 20 से, जिनकी आईक्यू लेवल क्या होता है? 20 से कम आईक्यू होता है इनका, 20 से कम होता है। और इनको शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती? शिक्षा नहीं दी सकती। इन्हें क्या बोला जाता है? हिंदी में पूछे कि इन्हें क्या बोला जाता है? मंदबुद्धि बच्चों को तो इन्हें बोला जाता है, प्रोफाउंड वाले बच्चों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है गहन मानसिक मंदता। क्या? इन्हें बोला जाता है आपका गहन मानसिक मंदता। क्या बोला जाता है? गहन मानसिक मंदता बोला जाता है इन्हें, जो 20 से इनकी आईक्यू लेवल 20 से कम होता है। फिर आता है आपका सीवियर। सीवियर में क्या होता है? सीवियर में होता है इनकी जो बुद्धि लब्धि है 20 से 35 के बीच होती है। ये बालक हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब ये सेल्फ डिपेंड नहीं होते। क्या नहीं होते? सेल्फ डिपेंड नहीं होते, मतलब खाना है तो इनको दूसरा खिलाएगा, इन्हें नहाना है तो दूसरा नहाएगा, कपड़े पहने तो दूसरा पहनाएगा, या खुद कुछ नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके सीवियर। फिर आता है आपका मॉडरेट। ये होते इनके आईक्यू लेवल क्या होता है? 36 से 51 होता है। सीवियर का होता है 20 से 35, मॉडरेट का होता है 36 से 51। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इनकी होती है प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट। इन्हें क्या होता है? आप ट्रेनिंग देकर कुछ भी सिखा सकते हो। क्या? ट्रेनिंग देकर कुछ सिखा सकते हो, मतलब यहाँ प्रशिक्षण दिया जा सकता है, शिक्षा दी जा सकती है, सेल्फ डिपेंड बनाया जा सकता है, बल्कि इनको सेल्फ डिपेंड नहीं बनाया जा सकता। ये शिशु अवस्था में पहचाने जा सकते हैं, इनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। और फिर आते हैं इनके माइंड। इनको सेल्फ डिपेंड भी बनाया जा सकता है और शिक्षा भी दी जा सकती है, कुछ हद तक इन्हें पढ़ाया जा सकता है ताकि ये अपनी रोजगार कर सके, कुछ हद तक इन्हें सेल्फ डिपेंड बनाया जा सकता है, वो होते हैं आपके माइल्ड। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक क्या होता है? समस्यात्मक बालक के वो व्यवहार और कार्य, बालक के वो व्यवहार और कार्य जो धीरे धीरे करते हुए, क्या? बालक के वो व्यवहार और कार्य जो धीरे धीरे करते हुए उसकी आदत बन जाते हैं, जो कि उस समाज और संस्कृति के खिलाफ होते हैं। क्या? जैसे झूठ बोलना समाज और संस्कृति के खिलाफ है, क्रोध करना भी गलत है, चोरी करना भी गलत है। धीरे धीरे बच्चे का क्या है? व्यवहार होता है, चाहे उसे जरूरत के लिए चोरी कर रहा है, चाहे वो अपने
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी कर रहा हो, चाहे वो शौक शौक के रूप में चोरी कर रहा हो, वो उसके धीरे धीरे करता जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, और वो समाज के लिए क्या होता है, गलत होता है। फिर उनकी आदत बन जाता है, उन्हें छुटाना मुश्किल हो जाता है। वो होते हैं आपके समस्यात्मक बालक, झूठ बोलने वाले बालक। जैसे बच्चे को, ये बच्चे की मम्मी है, बच्चे से कुछ पूछ रही है, बच्चा नहीं बता रहा, तो नहीं बता रहा, ठीक है, बच्चा झूठ बोल देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसे पूछने के लिए, उसे समझाने, उसे क्या कहा जाए, प्यार से समझाएगा। अगर आप उस पर गुस्सा करोगे तो आप कुछ नहीं बताएगा। उसे प्यार से समझाया जाए कि झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना पाप है। उसके प्यार से समझाकर आप उसे वो आदत छुटा सकते हो। अगर गुस्सा करोगे, बच्चों को डराओगे, धमकाओगे, तो बच्चा उस आदत में वैसे ही निपुणता हासिल करता जाएगा, वो आदतें बढ़ती जाएगी। या फिर बच्चे में क्या था, चोरी करना, बच्चा अपनी आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए, या घर वाले डांट देते हैं, धमका देते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। अगर बच्चे का मन है चॉकलेट खाने का, तो बच्चा तो क्या है, उसे तो पता ही नहीं है क्या गलत है क्या सही है। या तो वो दुकान से चोर के खाए या घर से पैसे चोर के लेके जाएगा, तो उसे धीरे धीरे ऐसे करते करते चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। वो होते हैं चोरी करने वाले बालक, इन्हें भी समस्यात्मक बालक कहा जाता है। फिर आते हैं आपके क्रोध करने वाले। बच्चे को कोई काम, बच्चे को खेलते हुए रोकने पर क्रोध आता है। फिर उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उसे क्रोध आता है, और उस पर थोड़ा सा ललकार दें, फटकार दें तो उसको क्रोध आता है। तो वो भी क्या है, क्रोध भी क्या है, समस्यात्मक बालक की विशेषता है। इनको कैसे दूर किया जा सकता है, बच्चे को अच्छा पर्यावरण देकर, अच्छी शिक्षा देकर, और अच्छा अधिगम और मोटिवेशन देकर क्या इनको दूर किया जा सकता है। अगर बच्चे पे आप गुस्सा करोगे तो बच्चा उन चीजों को ज्यादा करेगा, उनसे प्यार से समझाया जाए, उसके नुकसान बताए जाए, तो बच्चा इन आदतों को छोड़ सकता है। आज हो गई अपनी क्लास पूरी, कल करेंगे अपन स्पेशल जो ये होते हैं ना विशिष्ट बच्चे, इनके जो विकार होते हैं, जैसे फिजिकली डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसप्रेक्सिया, जो भी विकार होते हैं सारे के सारे विकार करेंगे। वो भी आप अधिगम विकार में से आपका एक पक्का प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से पूछा जाएगा कि बच्चे का चोरी करना क्या है, चोरी करना आदत है, शौक है, क्या है। तो वो क्या होता है, बच्चे का समस्यात्मक व्यवहार होता है, बच्चा धीरे धीरे करने लगता है, फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है। और इसमें भी इस पेज से ही आपको पूछे जा सकते हैं प्रश्न की समावेशी शिक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो आप बता सकते हो समावेशी शिक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई। समावेशी शिक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई थी आपकी, कनाडा या अमेरिका से ली गई थी। पूछे थे पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, पीडब्ल्यूडी आया आपका 1995 में आया। उसमें कितनी डिसेबिलिटियां शामिल थी, 60 डिसेबिलिटी शामिल थी। 1995 वाले को मॉडिफाई करके कौन सा बनाया गया, 1995 वाले को मॉडिफाई करके बनाया गया 2016 वाला एक्ट। उसमें कितनी थी, 7, उसमें सॉरी 21 कर दी गई, 7 थी 95 वाले, 2016 वाले में 21 कर दी गई। कब से पूछा जाए कि कब से विकलांग बच्चों के लिए दिव्यांग शब्द यूज में किया गया, तो 2016 से जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था उसके बाद विकलांग बच्चों के लिए दिव्यांग शब्द यूज में किया गया। वो किसने दिया था, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने दिया था। और पूछा जाए कि समावेश शिक्षा के लिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 1994 में। और स्थान विशेष पूछा जाए तो सलमान का स्पेन में। आज के लिए इतने, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, सी यू, टेक केयर। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू।